नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जोन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। आज का टॉपिक है मेरा प्रोबेबिलिटी। आज हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ तथ्य को हम समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है उसको हम जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए हम समझते हैं कि ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना होती है। ठीक है, संभावना दो तरीका से हो सकता है। ठीक, या तो घटना घटेगी या फिर घटना नहीं घटेगी। ठीक है, यही संभावना है। ठीक, तो देख लेते हैं हम इस प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन होता क्या है। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं इवेंट्स के घटित होने के संभावना के संख्यात्मक मान का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, प्रायिकता को जो है हम पीई से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, पीई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक तथ्य है उसको जानते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श समशिष्ट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी प्रयोग के बार बार किए जाने पर प्राप्त कुल परिणाम को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समशिष्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, बेहतरीन आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम प्रयोग ये करते हैं कि एक थैला लेते हैं। ठीक, एक थैला लिए, इसमें जो है हम 4 रेड बॉल रखे हुए हैं और 2 व्हाइट बॉल रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक, एक थैला में क्या किए, 4 रेड बॉल रखे हुए हैं और 2 व्हाइट बॉल रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं कि इसमें से जो है आंख बंद करके एक बॉल निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो उसका जो है सैंपल स्पेस होने की घटना क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, कुल परिणाम, टोटल परिणाम को ही क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रयोग में क्या हुआ, मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, मतलब S बराबर, सैंपल स्पेस को जो है S से सूचित करते हैं। किस चीज से करते हैं, S से करते हैं सूचित। ठीक है, तो मेरा S बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना रेड है, 4 रेड। ठीक, और व्हाइट कितना है, 2 है व्हाइट। ठीक, ये हो गई। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, कुल परिणाम निकालना है। क्या तो देखिए कुल परिणाम निकालना है। ठीक है, तो कुल परिणाम देखिए इसमें है कितना, 4 रेड है और 2 व्हाइट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी, टोटल कितने, कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर एक सिक्का को उछालते हैं। ठीक है, एक सिक्का को क्या करते हैं, उछालते हैं। एक सिक्का को उछालेंगे तो या वो तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो सिंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगी, हेड या टेल हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगी। ठीक है, देखिए कुल घटना की संख्या कितनी है, या तो हेड है या तो टेल है, तो टोटल घटना कितनी हो गई, 2। ठीक है, इस तरह से हम सिंपल स्पेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सिंपल स्पेस निकालना आपने सीख लिया। ठीक है, चलिए अगला मेरा तथ्य है इवेंट। ठीक है, घटना, हम घटना को समझते हैं कि घटना क्या होती है। ठीक है, देखिए प्रतिदर्श समशिष्ट के प्रत्येक अनुकूल परिणाम को घटना बोलते हैं। ठीक है, तो हम चलिए समझाते हैं। ठीक है, कि अनुकूल परिणाम होता क्या है। ठीक, जैसे कि हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि एक थैला में 4 रेड और 2 व्हाइट बॉल रखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाइट बॉल निकालने की घटना क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें व्हाइट बॉल कितनी है, 2 है और रेड कितनी है, 4 है। ठीक है, तो
इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है, घटना होता है। हमने क्या बोला, और घटना को जो है इवेंट को ई से सूचित करते हैं, ठीक है, किसे करते हैं, ई से। तो हमने क्या बोला कि व्हाइट बॉल निकालनी है, ठीक है, तो व्हाइट बॉल की संख्या इसमें क्या है, 2 है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट, घटनाओं की संख्या, ठीक है, घटनाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम व्हाइट बॉल को निकाल रहे हैं, तो व्हाइट बॉल की संख्या जो होगी वही मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ देखते हैं हम एक सिक्के को उछालते हैं, तो एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। हम चाहते हैं क्या कि टेल आने की घटना, ठीक है, टेल आने की घटना क्या होगी, हमको जो है इसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवेंट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए एक सिक्के को उछाला हमने, या तो हेड आया या तो टेल आया, ठीक है, तो हम क्या बोले कि टेल आने की संभावना, टेल आने की घटना क्या होगी। तो देखिए हेड और टेल में से टेल की संख्या कितनी है, 1 है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे समझाया कि 4 रेड और 2 व्हाइट है, तो हम व्हाइट बॉल को निकालेंगे, तो व्हाइट बॉल जितनी होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है, निकालना हमने सिखा दिया, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस में एक संबंध होता है, ठीक है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए पीई बराबर एन, मतलब प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम को ही क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, ठीक है, और कुल परिणाम को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्पेस बोला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि संभावना, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, घटना का घटना या घटना का नहीं घटना, 2 रीजन होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मेरा निकला, ठीक है, ये क्या निकला, घटना के होने की प्रयेकता, ये क्या निकला, घटना के होने की प्रयेकता निकला, ठीक है। हम चाहते हैं कि घटना का नहीं होने का प्रयेकता क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं कि घटना के नहीं होने की प्रयेकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, घटना के नहीं होने की प्रयेकता, नहीं होने की प्रयेकता। देखिए ये जो है घटना की होने की प्रयेकता को पीई से सूचित करें, ये तो पीई का उल्टा है, घटना का नहीं होने की घटना, घटना का नहीं होने की प्रयेकता पी से उल्टा है, तो इसको क्या चीज से हम दर्शाएंगे, पी ई इनवर्स, ठीक है, इससे हम दर्शाएंगे, ठीक है। अगर इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे हम कि एक में से, ठीक है, घटना होने की प्रयेकता मतलब पीई को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, घटना नहीं होने की संभावना निकल जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम इधर ले आते हैं बराबर के इस पार, तो ये क्या हो जाएगी मेरा, पी ई इनवर्स, ये माइनस है तो बराबर के इस पार आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, पीई बराबर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि घटना नहीं होने की प्रयेकता प्लस घटना होने की प्रयेकता बराबर क्या आ गई मेरा, 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए चलिए एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि नंबर घटना होने की प्रयेकता को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला कि पीई निकाल लीजिए, उसके बाद जो है एक में से घटाने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, प्रयेकता, सॉरी, घटना नहीं होने की प्रयेकता आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए घटना के नहीं होने की प्रयेकता पी इनवर्स ई प्लस पी बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए हम इसको घटना नहीं होने की प्रयेकता हम निकाल के आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम घटना नहीं होने की प्रयेकता निकालेंगे तो क्या करेंगे, पीई पहले निकालेंगे, ठीक है, घटना होने की प्रयेकता, उसको निकाल के एक में से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम पीई निकालते हैं कि पीई क्या होता है। ठीक है, पीई क्या होता है, देखिए एक सिक्कों को उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, तो टेल आने की हमको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी, हेड या टेल आएगी। ठीक है, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो वो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, टेल टेल की प्रायिकता निकालनी है तो हेड और टेल में से टेल की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम प्रोबेबिलिटी इसका क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी है, 1 है, तो एक 1 हो जाएगी बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगी, 2। तो प्रायिकता का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए हम निकालना चाहते हैं यहाँ से क्या, पीई इनवर्स निकालना चाहते हैं, मतलब घटना की नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको एक में से जो है पी का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2, और घटना घटने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या 1 के बराबर आता है। अगर 1 के बराबर आता होगा तो सही है, अगर 1 के बराबर नहीं आएगा तो वो गलत है। ठीक है, चलिए हम जोड़ के देखते हैं। ठीक है, देखिए पीई इनवर्स है, इसका क्या निकाले हम, 1/2 प्लस इसका क्या निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं। ठीक है, देखिए इसका मान क्या होता है, 0.5 होता है, प्लस इसका मान क्या होता है, 0.5। ठीक, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा, देखिए 1 आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ मेरा, ये दोनों सही है। ठीक है, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमने इसमें सीखा क्या कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस 4 पॉइंट को हमने सीखा है। चलिए इससे आगे कुछ रिलेटेड तथ्यों को हम समझते हैं। तो देखिए उससे आगे हम समझते हैं, ठीक है, कि असंभव घटना क्या होती है, निश्चित घटना क्या होती है। ठीक है, तो असंभव घटना क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, कि जब पी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता होता है। ठीक है, कि जब प्रायिकता का मान 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं। ठीक है, तो निश्चित घटना क्या होता है, सर्टेन इवेंट क्या होता है, जब पी प्रायिकता का मान क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, इस दोनों डिफिनेशन को आप समझ लिए कि प्रायिकता का मान जब 0 आए तो उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलेंगे। ठीक है, और जब प्रायिकता का मान 1 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से मेरा जो है प्रायिकता का मान क्या होता है, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से क्या है, बड़ा होगा, और प्रायिकता का मान क्या होगा, 1 के बराबर या 1 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रायिकता का जो मान है 0 और 1 के बीच ही आएगा। ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है और 1 के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है कि पी प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रायिकता का जो मान है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, और देखिए नोट 2 में क्या लिखा है, पी का मान 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, और प्रायिकता का मान जो है कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इस 2-3 पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि प्रायिकता का जो मान है 0 और 1 के बीच में होगा, 0 के बराबर और 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बातों को आपने समझा होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्या है कि क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरम पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि असंभव घटना जब प्रायिकता का मान 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, देखिए मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने जस्ट अभी पीछे बताया कि ठीक है, जिस प्रायिकता का मान 1 हो उसको क्या बोलते हैं? निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित घटना 1 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पीई मतलब प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता व्यक्त करता है तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप मारिए। ठीक है, क्या हो सकता है मेरा आंसर? ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रायिकता का मान जो है क्या है? 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से क्या है? छोटा है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रायिकता का मान 0 से क्या है? छोटा है, तो ये गलत है। प्रायिकता का मान जो है 0 या 0 के बराबर और 1 या 1 से 0 और 1 के क्या हो सकता है? बीच में हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, प्रायिकता का मान जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन जो है माइनस में दिया हुआ है, प्रायिकता का मान हमने बताया क्या कि माइनस में नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रायिकता का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ देखिए प्रायिकता का मान क्या है? पहला नंबर तो 1 के बराबर है। ठीक है, और प्रायिकता का मान है क्या है कि 1 से क्या है? कम भी है। ठीक है, तो हमने बताया है प्रायिकता में कि प्रायिकता का मान 0 या 0 के बराबर या फिर 1 के बराबर या 1 से कम या 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, इनमें से कौन प्रायिकता का संख्यात्मक मान हो सकता है। ठीक है, देखिए 2/3 है, अगर इसको हम अगर भाग देके दशमलव में निकालेंगे तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा? 0.66 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो 0 पॉइंट, ठीक है 7 8 56, ठीक 4 बचा 40, 7 बचे 35। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा? 0.85 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए 0 पॉइंट, ठीक है 9 72 8 फिर 9 72। ठीक है, ये कितना आ गया? 0.88 आ गया। ठीक है, इसको हम भाग देते हैं, 4 एकम 4 दशमलव 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, देखिए इसका मान जो है 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, इसका मान देखिए 0.85 है, तो ये भी क्या है? 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, इसका क्या है? 0.88 है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन इनमें से कौन प्रायिकता का संख्यात्मक मान, सॉरी ये क्वेश्चन में नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं छूट गया है। ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये देखिए 1.25 है, ये क्या हो रहा है? 1 से अधिक आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये मेरा मान नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेरा 4 सही हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि मान नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, चलिए इससे आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्रायिकता का संख्यात्मक मान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, देखिए 1/2 है, तो इसका जो है मान हम अगर पॉइंट में निकालते हैं 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3/4 है। ठीक है, तो इसका अगर 0 मतलब पॉइंट में निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी 0 और 1 के बीच में है और ये भी 0 और 1 के बीच में है और ये भी क्या है? 0 और 1 के बीच में है। ये सभी जो है प्रायिकता का संख्यात्मक मान हो सकता है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, निम्न में से क्या एक घटना की प्रायिकता
नहीं हो सकती है, ठीक है। निम्न में से क्या एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि माइनस में दिया हुआ है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रयोक्ता का मान कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक पासा फेंका जाता है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रयोक्ता क्या होगी, ठीक है। देखिए एक पासा है, पासा मतलब लूडो छक्का जो खेलते होंगे वही छक्का है, ठीक है। इसमें देखिए अंक जो अंकित होता है, एक से क्या कितना तक होता है पासा में, 1 से 6 तक होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक अंकित है। हमसे पूछा क्या है कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रयोक्ता क्या होगी। अब देखिए कि इसमें से 6 से बड़ी कोई संख्या है, पासा में तो 6 ही डिजिट होती है, 1 से 6 तक होती है, तो 6 से बड़ी संख्या नहीं होती है। क्या ये कभी भी पॉसिबल है? ये तो असंभव है कि 6 से बड़ी संख्या आएगा, ठीक है। तो ये कैसी घटना हो गई? असंभव घटना हो गई। और जब असंभव घटना होगी तो असंभव घटना की मान कितनी होती है? जब प्रयोक्ता का मान 0 होता है तो उसे असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर ना तो हेड और ना ही टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगा, ठीक है। देखिए कोई भी सिक्का हो, ठीक है, कोई भी अगर सिक्का है, अगर हम उसको उछालेंगे, ठीक है, सिक्का को उछालेंगे तो वे कंफर्म है कि एक हेड और एक क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है। हेड और टेल आएगा ही, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है हमसे कि ना तो हेड आने की ना तो हेड और ना ही टेल, ठीक है। तो ये कभी संभव नहीं है, कोई भी सिक्का को उछालेंगे तो वो हेड या टेल आएगा ही, ठीक है। तो ये भी घटना क्या है? असंभव घटना है। अगर असंभव घटना होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलिए और हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए मेरा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि रवि के मैच जीतने की प्रयोक्ता 2/5 है तो उसके मैच हारने की प्रयोक्ता क्या होगी, ठीक है। हमको मैच हारने की प्रयोक्ता निकालनी है और मैच जीतने की प्रयोक्ता क्या दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि PE इजकल टू क्या दिया हुआ है? 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। और PE बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट, ठीक, बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट की संख्या कितनी है? 2 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या कितनी दी हुई है? 5 है, ठीक है। और हमको जो है मैच हारने की प्रयोक्ता, ठीक है, मतलब क्या है कि हमको जो है P इनवर्स की मान पूछ रहा है। क्या किसका मान पूछ रहा है? P इनवर्स का, ठीक है। क्योंकि ये जो है घटना होने की प्रयोक्ता है, ठीक है, और हमसे मैच हारने की प्रयोक्ता मतलब घटना का नहीं होने की प्रयोक्ता पूछ रही है, ठीक है। तो P इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 में से क्या करेंगे? PE को घटा लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होता है ना, PE इनवर्स बराबर 1 - PE, ठीक है। तो 1 - PE का मान कितना है? 2/5 है, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, बट्टा जो 5 है वो, ठीक है। तो मेरा जो है मैच हारने की प्रयोक्ता क्या आ जाएगी? 3/5 आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है। इस तरह से इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए मेरा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक सही उत्तर का अनुमान करने की प्रयोक्ता x बटा क्या है? 12 है। यदि सही उत्तर का अनुमान न करने की प्रयोक्ता 2/3 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। देखिए अनुमान करने की प्रयोक्ता, ठीक है, तो अनुमान करने की प्रयोक्ता मतलब P, ठीक है, घटना होने की प्रयोक्ता, ठीक है। P कितना दिया हुआ है? x/12 दिया हुआ है। और ये क्या बोल रहा है कि अनुमान ना करने की प्रयोक्ता, तो उसका क्या है? इन्वर्स है, ठीक है। इसलिए PE इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा? 2/3 हो जाएगा, ठीक। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि PE इन्वर्स प्लस PE
ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, देखिए पी इनवर्स का मान क्या है, पी इनवर्स का मान 2/3 है, तो इसका क्या मान हो जाएगा 2/3 प्लस पी का मान कितना है x/12, तो इसको क्या लिख सकते हैं x/12 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करें उस पर ले जाएंगे। ठीक है, तो x/12 बराबर 1 माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो x/12 क्या है बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बट्टा 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और देखिए 3 चौका 12। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए प्रयागता से संबंधित 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सिक्का पे आधारित, संख्या पे आधारित, ताश पर आधारित और लाल काला टाइप्स। ठीक है, जैसे कि कह देगा ठीक है कि एक थैला में 5 लाल है, 2 काला है, 4 सफ़ेद है। ठीक है, तो उसमें सफ़ेद के निकालने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस टाइप में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें ताश पर आधारित सवाल क्या होता है, ताश में कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, उसमें से गुलाम, ठिकरी, चिड़िया ये सब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वो सब क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे संख्या पर आधारित क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से 1 से लेकर 99 तक कोई भी प्राकृतिक संख्या दे देगा, हमसे पूछेगा क्या उसमें जो है विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, अभाव संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, जितना भी होता है। ठीक है, जितना भी नंबर की बात होगी सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सिक्का पर आधारित सवाल। ठीक है, जैसे कि एक सिक्का को उछालेंगे तो उसका टेल आने की प्रक्रिया निकाल ले। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, 2 सिक्का को निकालेंगे तो टेल आने की, हेड आने की प्रक्रिया या हेड नहीं आने की प्रक्रिया। ठीक है, कम से कम एक से अधिक, कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया, एक भी हेड नहीं आने की प्रक्रिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लेके आएंगे सिक्का पे आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से हम एक एक क्लास करके हम चारों टाइप का क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने प्रोबेबिलिटी का पहला थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।